बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम दोबारा यहाँ मौजूद हैं और अभी हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की अब बनने वाली हुकूमत को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनने जा रही है, उसको किस तरह की मसाइल कौमी सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर हासिल होंगे और किस तरह की पॉलिसी लाइन अब तक तहरीक इंसाफ दे सकती है। इसके हालांकि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का सिलसिला है, तो इस बारे में भी इमरान खान ने अपनी स्पीच के अंदर बड़े अहम बातें की हैं। उन्होंने ये बात कही है कि किस तरीके से हम चाइना से, जिन्होंने 70 करोड़ अपने लोगों को गुर्बत की लाइन से निकाला है, हम ये देखेंगे वो कौन सी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की हैं और हम भी उसको अडॉप्ट कर सकें। एक तो उन्होंने ये बात की और सी पैक की बात खास तौर पे की है, क्योंकि लोगों का ये ख्याल था कि शायद सी पैक से ये डेविएट हो जाए या सी पैक को नुकसान हो जाए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की जो है वो बात नहीं की। उन्होंने कहा इसको हम कंटिन्यू करें। करप्शन का उन्होंने कहा है कि हम स्ट्रेटजीज देखेंगे कि चाइना ने कौन कौन से अडॉप्ट किए हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अफगानिस्तान से साथ उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान की पॉलिसी लाइन जो उसमें हम सालसी का किरदार अदा करेंगे और हम कोशिश करेंगे अमेरिका के साथ हम बराबरी की सतह पर ताल्लुकात इस्तवार करके अफगानिस्तान के मसले के ऊपर सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, जो बड़ी अहम बात है। और बराबरी का लफ्ज़ जो है वो बड़ा अहम है इस सारी सिचुएशन के अंदर। अच्छा, और तीसरा उन्होंने ये कहा है ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे और मशरिक़ वस्ता के अंदर जितने भी तनाज़ात चल रहे हैं उनके अंदर भी सालसी का किरदार अदा करेंगे। ये भी बड़ी एक अहम अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूँ। देखिए, अब चीन की इसलिए ज़रूरी थी पहले ही बात करनी थी। शरीफ बरादरान ने ये हमें तासुर दिया हुआ था कि जैसे उनके कुछ ज़ाती ताल्लुकात हैं, यानी स्टेट टू स्टेट ताल्लुकात नहीं है। हाँ, लेकिन वो देखें, तो इसलिए ये बताना ज़रूरी था इनका कि नई हुकूमत जो है वो अफगानिस्तान में असल ये है कि मुज़ाकरात की मेज़ पे आए, मुख्तलिफ धड़े और वहाँ पे अमन हो। और दूसरा ये भी इंडिया दिया है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज कभी नहीं करेगा अफगानिस्तान को। यानी ये जो तासुर दिया जाता है कि यहाँ से पाकिस्तान ऐसे ग्रोह की मदद करता है जो अफगानिस्तान में जाकर दहशतगर्दी करते हैं, इसलिए ये उनका कहना कि उनकी जो अमन वहाँ आएगा तो पाकिस्तान में अमन आएगा। और यहाँ तक कहा कि यूरोपियन यूनियन की तरफ पे हम बॉर्डर्स जो हैं वो खोल सकते हैं और बगैर वीज़े के लोग आ जा सकते हैं। देखिए, इसमें एक और जो बहुत अहम चीज़ की थी ईरान और सऊदी अरब की। जी बिल्कुल। और चूँकि ईरान को शरीफ बरादरान ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ था, सारा जोर उनका सऊदी अरब और UAE की तरफ था, इसलिए वो कहना बहुत ज़रूरी था सऊदी अरब का। और ये आप मत भूलिए, अगर आप इनका मैनिफेस्टो भी देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि हम किसी भी तनाज़े में पार्टी नहीं बनेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि उनके जो झगड़े हैं वो निपटाने में हम मददगार साबित। तो ये डिपार्चर है। देखिए, ये डिपार्चर है पुरानी जो शरीफों की हुकूमत थी, जिसमें वो पूरा अपना पलड़ा जो है वो उसमें डाल देते थे और डिफेंसिव हो जाते थे। नहीं, उसमें सऊदी अरब के फौजें वहाँ भेजेंगे, ये करेंगे। वो यमन की जंग बड़ी मुश्किल से जान बची कि ये शामिल नहीं हो सके। तो इसलिए ये अब डिटेल जो होती है ना, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता रह गया है जो भारत के साथ ताल्लुकात है। हाँ, वो बिल्कुल क्योंकि भारतीय मीडिया ने फौरन एक प्रोपेगेट करना शुरू कर दिया था, और जिसका जिक्र इमरान खान ने अपनी विक्ट्री स्पीच में भी किया है, मुझे विलन बना दिया है किसी फिल्म का। तो ये एक उन्होंने बताया है इस बारे में भी कि हम कश्मीर जो बड़ा अहम मसला है दोनों ममालिक के दरमियान में, उसमें डायलॉग को इम्पोर्टेंस देंगे और उसकी डीमिलिटराइजेशन जो है उस एरिया की होनी चाहिए, ताकि हम इस पर गुफ्तगू और ब्लेम गेम आप बंद करें, उससे कुछ नहीं हासिल होगा। और जनूबी एशिया की तरक्की तभी हो सकती है जब ये दो मेन जो ममालिक हैं, बुनियादी जो ममालिक हैं जनूबी एशिया के, वो आपस में डायलॉग के जरिए चीज़ों को हल करें। तो ये हमारा नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रेफरेंस से जो आने वाली हुकूमत की हिकमत अमली और उनकी चैलेंजेस हैं। मैं यहाँ पर बात करूँ, ये हम बाद में फिर कर लेंगे। मैं देखिए, आप जब इस की तकरीर करते हैं मुख्तसर और उसमें बहुत से मसाइल होते हैं, तो फिर आप तफसील में नहीं जा सकते। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये तुर्की के साथ और जो ये नया अलायंस बनना शुरू हुआ था, ये उसकी तरफ ही ज़्यादा जाएंगे, इसकी तरफ ज़्यादा जोर होगा।
अब फिर ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान का वजीर खारजा क्या होता है। इस बार बड़े मजे के नाम आ रहे हैं और बड़े सीजन किस्म के नहीं, नाम अगर आ तो रहे हैं। शीरीन मज़ारी, डॉक्टर शीरीन मज़ारी फॉरेन मिनिस्टर बनी वो तो डिफेंस एंड स्ट्रेटजी में ऑलरेडी पीएचडी है। हाँ नहीं, लेकिन हमें उनके ख्यालात भी पता है कि वो अमेरिका से वो खुश नहीं है और वो उनकी ज्यादा नेशनलिस्टिक अप्रोच है। नेशनलिस्ट होना तो गलत बात नहीं, गलत है। इमरान खान खुद नेशनलिस्ट पाकिस्तानी है बिल्कुल। बहरहाल, लेकिन आप अपनी फिर वो सोच में थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज ले आते हैं, जो रियलिटीज होती हैं उनको सामने लेके चलते हैं। बिल्कुल। शुक्रिया। अब हम इस सारे बहस को वाइंड अप करते हैं। ये थी हमारी पाकिस्तान की आने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कौमी और बैन अवी सतह पर जो चैलेंजेस दरपेश होंगे और वो जो स्ट्रेटजी वो दे रहे हैं उसके ऊपर एक छोटा सा एक मुबाहिसा था। शुक्रिया।